Very good morning students. I am Pradeep, your SST teacher. Now today we are continue class 7th history chapter number 8 devotional paths to the divine. स्टूडेंट्स इस चैप्टर के फर्स्ट 3 पेज हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे. नाउ टुडे वी आर डिस्कस पेज नंबर 4th एंड बुक पेज नंबर 107. आज हम बात करेंगे फिलोसफी एंड भक्ति की. जो शंकरा जी हैं ये एक बहुत जो हैं फेमस जो हैं फ़िलोसफर हुए हैं. कहाँ के? केरला में इनका जन्म हुआ था. 8th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं. मतलब 8th सेंचुरी में केरला में जो है वो एक बहुत जो है फ़िलोसफर जो हैं हुए हैं शंकरा जी फेमस, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहे. और इन्होंने बात किसकी की? इन्होंने एडवोकेट किया किस चीज़ को? अद्वैत को. मतलब इन्होंने डॉक्ट्राइन किया वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल. इन्होंने कहा कि आत्मा जो है सोल जो है वो एक है, इंडिविजुअल सोल जो है वो एक है और सुप्रीम गॉड वो है. और जब ये दोनों मिलते हैं तो ये एक हो जाते हैं. इन्होंने इस अल्टीमेट रियलिटी की इन्होंने बात की. ही डॉट दैट द ब्राह्मण, इन्होंने कहा कि ब्राह्मण जो है द ओनली और अल्टीमेट रियलिटी. इन्होंने ब्राह्मण की भी बात की. ये ब्राह्मण में भी बिलीव करते हैं. और इन्होंने कहा कि ये जो पूरा जो वर्ल्ड है, ही कंसीडर द वर्ल्ड, पूरा जो वर्ल्ड है अराउंड, जो पूरी हमें दुनिया दिख रही है ये इल्यूज़न है, ये माया है. ठीक है, ये कहते हैं कि ये मोह माया है, इसका हमें त्याग करना होगा. अब जब हम इस मोह माया का जब हम त्याग करते हैं, ठीक है, रिन्यूसिएशन करते हैं जब, तभी हम जो है उस परमात्मा को पा सकते हैं नॉलेज के थ्रू, अंडरस्टैंड करके ट्रू नेचर को. तो ये जो है इन्होंने ब्राह्मण को भी अंडरस्टैंड किया, ब्राह्मण को भी इन्होंने समझा और फिर इन्होंने कहा कि हम जो है सल्वेशन जो है वो पा सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हम कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है रामानुज. रामानुज का जन्म तमिलनाडु में हुआ था. 11th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं. बहुत सारे लोग जो हैं वो भी इनसे जुड़े और ये खुद इन्फ्लुएंस थे किससे? अलवर से. अलवर कौन थे? विष्णु भक्त. और ये विष्णु जी को डिवोटी थे, विष्णु जी को मानते थे. इनका जो मानना ये था, अकॉर्डिंग टू हिम, ये कहते थे कि बेस्ट मीन जो है सल्वेशन पाने का वो है कि विष्णु जी की भक्ति की जाए. ठीक है, विष्णु जी को पाना चाहिए हमें. उनके साथ जब हम जुड़ेंगे तो जो है हम उस परमात्मा उसी के उसमें जो है लीन हो जाएंगे. लेकिन इन्होंने किस चीज़ की बात की? इन्होंने डॉक्ट्रिन किया विशिष्ट अद्वैत को इन्होंने जो है वो कहा, इन्होंने डॉक्ट्रिन किया. इसका मतलब ये है कि जो आत्मा और परमात्मा है वो दोनों एक तो हैं. इन्होंने इस चीज़ को वननेस को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन फिर भी ये जुड़ने के बाद भी कहीं ना कहीं जो सुप्रीम गॉड है वो एक अलग, उनका जो अंश है वो अलग रहता है. आत्मा उनमें रहती है, लेकिन आत्मा अगर परमात्मा एक है, ये नहीं है कि हमारी आत्मा परमात्मा में मिलने के बाद हम परमात्मा बन जाएंगे. ऐसा नहीं. हम आत्मा उसमें लीन जरूर हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा का जो अंश है वो अलग रहता है. ठीक है, मतलब आत्मा और परमात्मा मिलते ज़रूर हैं, हम उनमें मिक्स ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर रहता है, क्योंकि वो जो हैं वो सुप्रीम गॉड हैं. और इन्होंने इस चीज़ को जो है स्टैंडर्ड भक्ति का जो है पूरा इन्होंने फैलाया. इन्होंने कहा कि नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके साथ भी जुड़े और इन्होंने एक परमात्मा की बात की है. अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वासवाना. वासवाना की हम बात कर लेते हैं. ठीक है, वासवाना कौन थे? ठीक है, ये जो वासवाना थे इन्होंने जो है एक मूवमेंट शुरू की थी वीर शैविज़्म की जो है, वीर शैविज़्म की जो है मूवमेंट इन्होंने शुरू की थी. इस मूवमेंट की हम बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताते हैं कि वी नोटेड, हमने नोट किया अर्लियर जब हमने पढ़ा था कि तमिल भक्ति की जब हमने बात की थी, तब हम जो है तमिल की भक्ति की जब हम बात करें कि भक्ति मूवमेंट जब चल रहा था तो साथ साथ जो है टेंपल मूवमेंट भी चल रहा था. मतलब टेंपल वर्शिप भी की जा रही थी. तो बहुत सारे लोग उनके साथ भी जुड़े, टेंपल के साथ जुड़े, वहाँ जाके भक्ति करना वो सही समझते थे. लेकिन अब हम यहाँ पर बात करते हैं वासवाना की. जो वासवाना है इन्होंने वीर शैविज़्म की जो है मूवमेंट इन्होंने चलाई. ठीक है, और इनके साथ जो है इनके साथी वो बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़े, जिनमें ख़ासतौर पे 2 का हमें नाम दिया गया है, आलम प्रभु और अक्कमा देवी. ठीक है, ये 2 खास लोग थे जो इनके साथ इस मूवमेंट में चले. और ये जो मूवमेंट है ये इन्होंने कर्नाटका में स्टार्ट की और मिड 12th सेंचुरी में इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की. ठीक है, और जो वीर शैविज़्म जो हैं ये लोग इस मूवमेंट के थ्रू ये लोग आर्गूमेंट करते थे. ठीक है, इस चीज़ को लेकर ये कहते थे कि जो ह्यूमन बीइंग है वो इक्वल है, वो सभी जो ऑल ह्यूमन बीइंग हैं. ठीक है, द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स. ये कहते हैं कि हाँ, हर
एक ह्यूमन बीइंग जो है वो इक्वल है। ये लोग जो है ना कास्टिज्म में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। जो ब्राह्मण ने जो नियम चलाए, ब्राह्मण ने जो आइडिया दिया किस चीज़ का, कास्टिज्म का, ठीक है। और जो ट्रीटमेंट करते थे वो वुमेन के साथ जो है, वुमेन के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते थे। ये सभी लोग जो हैं इस मूवमेंट के थ्रू इनके अगेंस्ट हो गए। इन्होंने खुलकर इनका विरोध किया और इन्होंने रिचुअल, जो ब्राह्मण जो रीति रिवाज परफॉर्म करवाते थे या फिर जो आइडियल वर्शिप है, मूर्ति पूजा का, इन्होंने खंडन किया। क्लियर। अब हम नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। यहाँ पर जो है आपको वीर शैविज्म के जो है कुछ वचन दिए गए हैं, इसको आप रीड कर लेना। अब हम बात करते हैं द सेंट ऑफ महाराष्ट्र। क्लियर। अब हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। 13 एंड 17 सेंचुरी में जो है महाराष्ट्र में काफ़ी ग्रेट नंबर ऑफ सेंट्स पोइट जो हुए, मतलब इन्होंने जो संत महात्मा थे, इन्होंने काफ़ी सारी पोइम्स लिखी, काफ़ी सारे सॉन्ग्स लिखे सिंपल मराठी लैंग्वेज में, और काफ़ी सारे जो लोग हैं इनसे इंस्पायर भी हुए, इनके साथ भी जुड़े, जिसमें से कुछ फेमस जो हैं मतलब कि सेंट के हमें नेम दिए गए हैं, जैसे ज्ञानेश्वर हो गए, ठीक है। इसके अलावा नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, और एक वुमेन भी आई इनके साथ जिसका नाम था सक्कूबाई, और इसके साथ साथ एक फैमिली भी इनके साथ अटैच हुई, जो ये फैमिली है वो थी चोखा मेला की, ठीक है। ये जो लोग थे, जो चोखा मेले की जो फैमिली थी, ये बिलोंग करती थी अनटचेबल कास्ट से, ये बिलोंग करती थी, मतलब महार कास्ट के ये लोग थे, मतलब जिनको अनटचेबल पीपल जो है कंसीडर किया जाता था ब्राह्मण्स की तरफ से उस टाइम पे। और ये जो ट्रेडिशनल और भक्ति इन्होंने शुरू की, ये लोग जो हैं ये विट्ठल की पूजा करते थे। विट्ठल जो क्या है, ए फॉर्म ऑफ विष्णु, ये विष्णु भगवान की ही जो है वो पूजा करते थे, ठीक है। और जो है ये पंधारपुर में जो है इनका मंदिर भी बना हुआ है, विट्ठल भगवान का, विष्णु भगवान का मंदिर भी बना हुआ। और ये लोग कहते थे कि भगवान कहीं और नहीं है, वो हमारे मन में जो है, हमारे दिल में बसते हैं। और ये लोग चाहते थे कि एक बार हमें विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए साल में एक बार ज़रूर जाना चाहिए। नेक्स्ट जो पैसेज है उसमें बताते हैं कि जो ये सेंट पोइट थे, इन्होंने सभी चीज़ों को रिजेक्ट किया, ठीक है, जो ब्राह्मण की तरफ से शुरू किए गए थे, जैसे सोशल डिफरेंसेस। ये सोशल डिफरेंसेस को जो बर्थ के बेस पे किए जाते थे, उनको इन्होंने रिजेक्ट किया। और ये लोग जो हैं ये इस चीज़ को भी रिजेक्ट करते थे कि घर बार छोड़ के कहीं दूर निकल जाओ भक्ति करने के लिए। नहीं, ये कहते थे कि हम अपनी फैमिली के साथ रहकर भी उस भगवान को जो है वो पा सकते हैं, ठीक है। हाँ, जस्ट ए मिनट। इस तरीके से कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं मतलब उस भेदभाव को नहीं मानते थे जो ब्राह्मण के द्वारा किया जाता था कास्ट के बेस पे, या ऊंच नीच या बाय बर्थ की जो हायर कास्ट में, ये इन सारी चीज़ों से ये लोग दूर थे। और इन्होंने कहा कि हम जो है भक्ति के द्वारा ही जो है परमात्मा को पा सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने एक ख़ास आइडिया भी डेवलप किया, ठीक है। जिस आइडिया की अगर हम बात करें तो जो न्यू आइडिया इन्होंने डेवलप किया वो था कि हमें जो है दूसरों की पेन को समझना चाहिए, ठीक है। मतलब ये कहते हैं कि सच्ची भक्ति यही है कि अगर हमें किसी भी ह्यूमन बीइंग का, किसी का दुख दर्द अगर हमें समझ आ रहा है, उसकी पेन को कम करने के लिए अगर हम उसकी कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो यही भगवान की सच्ची जो है भक्ति है। थोड़ा सा हम इधर बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी जो है वैष्णव की बात की गई है, जो भी सेंट पोइट थे महाराष्ट्र के, जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये भी डिवोटी थे विट्ठल को, ठीक है, विष्णु भगवान को डिवोटी थे। और इन्होंने एक वरकारी सेक्ट जो है वो शुरू किया था। और ये लोग जो हैं ये भी बहुत पावरफुल रहे, भगवान को जो है मतलब बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए में ये काफ़ी सक्सेसफुल रहे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है आपको यही चीज़ जो है वो दोबारा से जो है क्लियर की गई है। यहाँ पर ना एक गुजराती जो सेंट हैं उनका नाम दिया गया है, वो भी काफ़ी फेमस रहे। उनका नाम था नरसिंह मेहता, ठीक है। इन्होंने भी इस चीज़ को जो है मतलब कि बार बार जो है डॉक्ट्राइन किया कि हमें दूसरों की पेन को समझना चाहिए। और इन्होंने ख़ास तौर पे ये लिखा है कि जो वैष्णव थे, ठीक है, वैष्णववास थे, वो लोग जो है अंडरस्टैंड करते हैं दूसरों की पेन को, अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स, कि दूसरों के दुख दर्द को समझने में सबसे ज़्यादा सक्षम
जो हैं वो वही हैं। आगे हम यहाँ पर क्वेश्चन द सोशल ऑर्डर की थोड़ी सी बात की गई है। यहाँ पर ना एक मराठी में जो एक डिवोशनल हाइमान्स जो हैं वो लिखी गई हैं, उनकी हम जो हैं बात कर लेते हैं। यहाँ पर ना एक तुकाराम सेंट हुए हैं, ठीक है। उन्होंने अपने काफ़ी सारे आइडियाज़ लिखे, मतलब उन्होंने काफ़ी सारी राइटिंग की, ठीक है, जिसको कहा गया है अभंग। बस आपको इसका नाम याद रखना है कि जिसको कहा गया है अभंग, ठीक है बेटा। तो यहाँ ये उनके कुछ क्वेश्चन अराइज किए हो या जो राइटिंग है ये आप पढ़ लेना। इसके बाद यहाँ से नाथपंथी सिद्धनाथ योगी से जो है हम चैप्टर जो है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।